तो आगे बच्चों जैसे हम लोगों को मालूम है हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो अभी क्या है प्रूफ वाले क्वेश्चन, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझना। बस अभी आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूले एक बार याद हो गए तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने फॉर्मूला बार बार लिख दिया है साइड में, ताकि आपको उस पर ध्यान नजर आए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। देखो यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं ये जो पार्ट है ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कितना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ये है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो मैं कॉस और कॉस को जैसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस कितनी बार आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस जो होगा हमारा 2 बार आ जाएगा। कॉस कितनी बार आ जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा होगा, तो कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब 2 नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, अगर मैं इसको लिखता हूं बच्चों a मल्टीप्लाई a, इसका मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई a का मतलब a का पावर 2 होता है। इसी तरह cos का मल्टीप्लाई cos के साथ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमने यहाँ लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन डिवाइड का पूरा यहाँ तक आ जाएगा, डिवाइड का साइन सिर्फ यहाँ तक था और वो डिवाइड का साइन वहाँ से होकर कहाँ तक पहुँच जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। साइन समझ में आया, ये कब होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद होता है। ये क्लियर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद एक रीजन दे दो आप, क्या रीजन देना आपको रीजन देना पड़ेगा। देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कौन सा फार्मूला आइडेंटिटीज का, देखो ये वाला फार्मूला मिला। तो बस यहाँ पे आपको रीजन देना है, क्या रीजन दोगे, यहाँ पे आपको रीजन दे देना है, सिंस करके ऐसा लिखना है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। देयरफॉर करके बोलोगे कि भाई हम इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो किसके बराबर 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये लिखने के बाद बट आपको लाना क्या है, सेक थीटा लाना है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आपको मालूम है 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब तुम्हारा क्या है, 1 अपॉन कॉस किसमें चेंज हो गया, सेक में चेंज हो गया, मगर किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो आपको वहां पे रीजन देना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, वहां पे रीजन दोगे साइड में, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे लिख देना पड़ेगा इस तरह से, सिंस है ना, यहाँ पे लिख दो रीजन कि सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। मगर आप फाइनल इस तरह से लिखने के बाद आपको थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ा के लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इस वजह से क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमको फाइनल ऐसा लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के। इतना लिख दिए। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, या तो लिख दो आप हैंस प्रूव्ड हो गया, नहीं तो फिर क्या लिखोगे, फाइनली जो था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को वापस राइट डाउन कर देना। इसके बाद क्या करना आपको, फाइनली आपको क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन, उसको यहां पर राइट डाउन कर देना है। बात समझ में आया, मैं लिख के दे देता हूं, अगली बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहां पे आपको लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा। बस फाइनल ये लिखने के बाद ये लिख दिया और आपको प्रूफ हो गया। क्लियर, सभी को समझा कैसे करना है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, यहां पे cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, इतना दिया है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। आपको प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, अपने को ये बताना रहता है कि लेफ्ट और राइट जो होता है सेम आ जाना चाहिए। यानी इसको सॉल्व करूंगा, ये पार्ट को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। यही प्रूफ करना अपने को। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो देखो फॉर्मूले के अंदर अगर मैं चेक करूं तो भाई कहाँ है, कुछ नजर आ रहा है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा, देखो ये दिख रहा है, ये वाला है ना, आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला। जैसी पावर वाला हुआ, जैसी पावर नजर आया तो कहाँ फॉर्मूले में दिमाग जाना चाहिए हमारा? सीधा आइडेंटिटीज वाले पे जाना चाहिए। तो देखो ये फॉर्मूला 10 स्क्वायर + 1, बस आगे पीछे है 1, इसका मतलब वो किसके बराबर है? ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? इसका मतलब ये है इसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पे आपको लिख देना है, क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, इसके जगह पे आपको लिखना है, क्या लिखना है? सेक स्क्वायर थीटा। और रीजन आपको दे देना है यहां पर। क्या रीजन दोगे आप ब्रैकेट के अंदर? तो आपको रीजन यहां पे देना है, क्या रीजन है भाई? कि 10 स्क्वायर जो होता है +1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये आपको रीजन दे देना है, आपने दे दिया। अब उसके बाद ये आ गया। अब मुझे बताओ आगे कैसे सॉल्व होगा? तो बोलोगे कॉस आ गया, अपने को लाना है 1। क्या लाना है? 1। तो हमको मालूम है कि भाई कॉस जो होता है ना, कॉस जो होता है किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे कॉस जो होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec के बराबर होता है। कॉस किसके बराबर होता है? 1/sec के बराबर होता है। तो मैं क्या कर सकता, इस कॉस की जगह मैं लिख सकता हूं 1/sec थीटा, कॉस किसके बराबर होता है? 1/sec के बराबर, उसके उल्टा के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया। अब यहां पे भी रीजन लिख दो आप, कहां से आया तो वो रीजन लिखो, हमने यहां से लाया। कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के, यहां लिखो कॉस थीटा = होता है 1/sec थीटा के। तो ये हमने यहां पे भी रीजन दे दिया। अब रीजन देने के बाद बस यहां पे पुट कर दो, पुट किया हमने। अब देखो ये दोनों कट गया, जैसे ही कटा तो बच गया 1। अब 1 बचा तो इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहां पे लिख दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? अब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया। उसके बाद क्या लिखना रहता है? मैंने बताया आपको, ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना रहता है? आपको पूरा क्वेश्चन उठा के कहां लिखना रहता है? लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के बाद में यहां पे पूरा आपको क्वेश्चन लिख देना रहता है। ठीक है, समझ में आया? यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? वापस से क्वेश्चन लिख देना है। क्लियर? कैसे करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। पहले आपको लेफ्ट साइड में दिखा है ना, अंडर रूट में दिया, तो आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ठीक है, तो जब भी इस तरह की आएगा, अंडर रूट में आया और ऊपर प्लस माइनस आएगा, तो आपको क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट करना है ना। कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? तो 1 + sin थीटा है, तो 1 + sin थीटा को उल्टा ले लो। तो आप बोले कि 1 + sin थीटा का बच्चों उल्टा क्या होता है ना? तो वो होता है 1 - sin थीटा होता है। क्या होता है? 1 - sin थीटा। 1 + sin थीटा का उल्टा जो होता है, ये पूरा अंडर रूट में रखना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 + sin थीटा से। 1 प्लस कॉन्जुगेट लेना है तो उसका उल्टा, मैंने क्या बताया? कॉन्जुगेट लोगे तो उसका उल्टा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस में आएगा। ये मैंने प्लस में ले लिया, ये आपका क्या आएगा? माइनस में आएगा। 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, तो ये 1 - sin थीटा। तो अगर नीचे लोगे तो ऊपर भी लेना पड़ेगा आपको, ऊपर भी ले लो 1 - sin थीटा। इतना लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या होगा? अगर आप गौर करते हो तो बच्चों इसके बाद क्या होने वाला है बताओ मुझे। ये देखो 1 + sin थीटा, अगर मैं इस पे गौर करूं तो मुझे समझ में आ रहा था एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा? ये a + b दिख रहा है, a - b कुछ इस तरह से दिख रहा है। a + b a- का फॉर्मूला बन रहा है, और a + b a - b किसके बराबर होता है? आपको मालूम होना चाहिए। ये बराबर होता है a² - b² के। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a + b a- b बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। बस यहाँ पे भी उसी तरह दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 बार आया, पहला वाला जो a है उसका स्क्वायर माइनस b वाले का स्क्वायर। तो पहला यहाँ a की जगह पे क्या है? तो आप बोलोगे a की जगह पे मुझे नजर जो आ रहा है
वो जो मुझे नजर आ रहा है ए की जगह पे, यहाँ पे 1 नजर आ रहा है ए की जगह पे, और बी की जगह पे क्या नजर आ रहा है, साइन थीटा नजर आ रहा है। ए की जगह पे 1 नजर आ रहा है और बी की जगह पे साइन थीटा नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओ क्या लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर, क्योंकि हो जाता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और बी की जगह क्या है साइन, बीच में माइनस, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कैसे लिखना है। और ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर दोनों सेम है। अगर दो नंबर सेम है, a मल्टीप्लाई ए है, तो इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर, दोनों सेम है। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, दोनों सेम होने की वजह से क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कर दो स्क्वायर, तो ये आप लिख लोगे, क्या लिखा है वहां पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो पावर 2 है, 1 माइनस ये हो गया। अब पावर 2 लगाओ मत लगाओ एक ही बात होता है ना, एक का कितना भी पावर कर लो एक ही होता है। तो अगर मैं पावर नहीं लेता हूं, अगर मैं इसको सिर्फ इतना कंसीडर करता हूं 1 माइनस साइन थीटा, तो कहीं नजर आता है फॉर्मूले के अंदर, ये पार्ट कहीं फॉर्मूले में नजर आता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं बनता है। तो आप देखो अगर यहां पे गौर करता हूं, देखो यहां पे छुपा हुआ है जो फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां छुपा हुआ है। यहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर वहां पे कैसे छुपा है। तो देखो अगर मैं यहां से ये साइन थीटा जो है, इस साइन थीटा को मैं इधर लेके चले जाता हूं, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यानी हमने क्या किया, उसी फॉर्मूले में साइन को उधर लेके चले गया, तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो क्या हो गया, वो किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 स्क्वायर बोलो या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा, वो कॉस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। इतना क्लियर हुआ, वो किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से उठा के लिख सकते हैं। तो बस वही करना, आपको लिख दो। तो हमने लिख देना है, क्या लिखेंगे, तो यहां पे हमने लिख दिया 1 माइनस हो गया साइन थीटा, और नीचे आ गया इसके प्लेस पे ये लिखा ना, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 2, तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ये पावर अंडर रूट जो है पावर से कट जाएगा, अंडर रूट को क्या कर देना, पावर से काट दिया हमने, कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा ऊपर, तो आपका ऊपर जो बच गया 1 माइनस साइन थीटा बच गया, और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। ऊपर क्या बचा, देखो 1 माइनस साइन थीटा, पावर से अंडर रूट वाला पार्ट कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बच गया, और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। और प्रूफ क्या करना है अपने को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। तो अभी तो पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब आपको ये बात मालूम होगा कि अगर एक नंबर लिखा है a माइनस बी अपॉन लिखा हुआ है c, तो आपने पढ़ा होगा इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग b अपॉन सी, है ना। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, उसको मैं अलग करूंगा, तो a माइनस बी, तो c वाला पार्ट है उसको नीचे 2 बार लिखा जा सकता है। या उसका उल्टा मैं बोलूं कि अगर नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो उसको चाहो तो एक बार लिख दोगे, और ऊपर जो प्लस है तो प्लस कर दोगे, माइनस है तो माइनस कर दोगे। यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है सेम है, ऊपर माइनस है, तो मैं चाहूं तो इसको अलग करके लिख सकता हूं। तो ये हो सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो मेरा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये हो गया आपका सेक थीटा के बराबर होता है ना। ये इसके बराबर होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। यानी 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो मैं लिख दूंगा सेक थीटा, यहां पे आप लिख दोगे सेक थीटा। इसी तरह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, दिख रहा है आपको। तो यहां पे हमने लिख देना है टेन थीटा। तो यही आपको प्रूफ करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो आगे आपका आंसर। तो इसके फाइनली उसके बाद में आपको क्या लिखना है, राइट, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और वो लिखने के बाद मैंने क्या बताया आपको, फिर से वापस क्वेश्चन लिखना है। क्लियर। अच्छा, ये लिखने के बाद जैसे हमने सेक थीटा लिखा और टेन थीटा, तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, रीजन लिखना है, आगे सिंस करके क्या लिखना है, फॉर्मूले जो है फॉर्मूले वो लिख देना है, उसके जो रेशो है उसको आगे लिखना है। ठीक है, उसको मेंशन कर देना, उसको बता देना आपको। क्लियर, समझ में आया कैसे क्वेश्चन किया हम लोगों ने। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का अंडर रूट वाला क्वेश्चन आएगा, है ना,
तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस वाला पार्ट है, मैंने क्या बताया आपको, अगर यहाँ प्लस वाला पार्ट है तो उसका उल्टा लोगे। देखिए क्या था, 1 प्लस साइन, तो हमने उसका उल्टा ले लिया, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा अंडर रूट वाला आएगा और इस तरह से प्लस माइनस आएगा, सेम दिख रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका उलट लेना पड़ेगा, उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे बच्चों दिया है लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में दे दिया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया। यानी ये सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आना चाहिए, अपने पास आ जाना चाहिए टेन थीटा मल्टीप्लाई किसके साथ है, सेक थीटा, ये लाना है अपने को। ठीक है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना आपको। इस सेक थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सेक थीटा जो होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है ना। सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। यहाँ पे देखो आप, दिखा, तो बस वही चीज यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा वैसे लिखो। यहाँ पे कॉट थीटा दिया है। अब कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा बोलोगे सर कॉट थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे टेन थीटा जो होता है मेरा साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो यहां लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइड में आपको रीजन देते जाना है, जो भी फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं इसके साइड में सिंस करके ब्रैकेट बना के आपको वो लिखना रहेगा। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैंने आपको सिखाया है जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, पावर में चेंज हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। इधर वाला देखो, अगर इधर वाला अगर ध्यान देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ठीक है, ध्यान देना, कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, और उसके बाद जो है साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा, और फिर नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वाला होगा। ठीक है, फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। पहले इस तरह से क्रॉस में होगा, फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ फटाफट मुझे। तो कॉस का कॉस के साथ करोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे का जब नीचे से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। इतना हो गया क्लियर। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, तो अब ढूंढो जरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है। मैंने कुछ देर पहले समझाया था, यहाँ पे आपको याद होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि हम लोगों ने जो है अगर कॉस को उधर लेके चले जाए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं और कॉस को इधर लेके चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, देखो पहले ही वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने क्या किया, कॉस को उधर लेके चले गए, जब कॉस को उधर लेके चले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बस वहीं पे हम लोग जो चीजें हैं ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही अप्लाई करेंगे इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। क्या बोला मैंने, ये पूरा का पूरा आपका जो ये पार्ट है ये पूरा जो है क्या बन जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो बना दो साइन, तो हमने बना दिया इसको साइन थीटा, और नीचे वाला ऐसे ही कॉस थीटा लिख दो आप मल्टीप्लाई। अब साइन स्क्वायर कॉस थीटा, बस आगे पीछे साइन स्क्वायर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो यहां पे लिख दो आप 1, और नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई
कॉस थीटा। इतना हो गया क्लियर। अब आगे करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखो ऊपर साइन, यहां पे दिख रहा है आपको साइन, और यहां पे साइन, यहां साइन स्क्वायर का मतलब साइन कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार का मतलब एक बार काट दो, तो यह नीचे वाला कट गया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं गौर करता हूं तो हमें क्या मिलता है, कॉस मिलता है, साइन अपॉन कॉस बचा, और यहां पे क्या बचा, कॉस बचा। तो बस जो बचा है उसको लिख लो आप आसानी से, जो साफ सुथरा बचा है, यहां बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा है, और यहां पे क्या बचा है, वन अपॉन कॉस थीटा बचा है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। दिख रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, लिख दो वहां पे, ये हो गया टेन थीटा बन गया। और वन अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो वन अपॉन कॉस थीटा अपने को मालूम है, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, तो लिख दो वहां पे सेक थीटा। प्रूफ क्या करना था, देखो वही प्रूफ करना था। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहां पे आखिर में क्या लिखना है, जैसा मैं बताया हूं, आखिर में आपको क्वेश्चन को उठा के यहां से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बाद में लिख देना है। ठीक है, और जहां जहां हम लोग रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वहां साइड में आपको वो रीजन, ये जो लिखा है वो लिखते जाना है सिंस करके। ठीक है, तो ये आपको पूरा अच्छे से मार्क्स मिलेगा। क्लियर, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।